मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 21वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में स्वर्णात् प्राचाम इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी इस प्रकार है। नीख का प्रकरण चल रहा है। पांचों अधिकार सूत्रों की पूर्ववत अनुवृत्ति आ रही है। तदनुसार उपसर्जन रहित शोण शब्द से स्तृत्य द्योत्य रहते प्राचीन आचार्यों के मत में नीख प्रत्यय होता है। पाणिनि को टाप प्रत्यय अभीष्ट है। उदाहरण में शोण से शोणी, लाल घोड़ी नीख अथवा सोना टाप। अन्य तो नीख सूत्र से नित्य नीख प्राप्त रहा। वैकल्पिक विधान के लिए इस सूत्र की सार्थकता है। वो तो गुणवचनात्, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। नीफ एवं पांचों अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति पूर्ववत आ रही है। उतः पद गुणवचनात् एवं प्रातिपदिकात् दोनों पदों का विशेषण है, इसलिए वह तदंत का बोधक है। तदनुसार हरस उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से नीख प्रत्यय होता है। उदाहरण में मृदु से मृद्वी, मृदु नीख यन, नीख न होने पर मृदु। कोमल स्वभाव वाली स्त्री, प्रत्युदाहरण में हरस उकारांत शब्द न होने के कारण शुचि, पवित्रता युक्त स्त्री, इसमें नीख नहीं हुआ। सूत्र में उकारांत शब्द गुणवाची अपेक्षित है, इसलिए आखू में नीख नहीं हुआ। आखू शब्द के अनेक अर्थ हैं। आखू का अर्थ मुखी का अर्थ में द्रव्यवाची है। वैभव रहते हुए भी दान एवं उपभोग न करने वाली स्त्री को भी आखू कहते हैं। इन दोनों अर्थों में आखू शब्द से नीख नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि सूत्र में गुण शब्द के साथ वचन कहने से यह अभिव्यंजित होता है कि जो शब्द गुण को विशेषण के रूप में गुण शब्द के साथ विशेषण के रूप में कहने के अतिरिक्त गुणाश्रय द्रव्य के भी अभिधायक हो, उससे ही नीख प्रत्यय होगा। खरु संयोगोपधान्न वार्तिक, खरु शब्द तथा संयुक्त वर्णोपद शब्दों से नीख प्रत्यय नहीं होता है। उदाहरण में खरु पति को वरण करने वाली कन्या। खरु उकारांत है तथा उत्सुकता होने के कारण सूत्र से
नीख प्राप्त रहा, वार्तिक से उसका निषेध हो गया। संयोगोपध में पांडु श्वेत वर्ण वाली स्त्री, यहाँ भी उकारांत गुणवाचक शब्द होने से नीख प्राप्त रहा। उपधा में संयुक्त वर्ण होने से उसका निषेध हो गया। बाल मनोरमाकार ने प्रकृति सूत्र को नीप का विधायक माना है। सिद्धांत कौमुदी के किसी भी पुस्तक में नीप का निर्देश नहीं है। साथ ही यह सूत्र नीख के प्रकरण में पढ़ा गया है, उसकी निवृत्ति कैसे संभव हो सकेगी, इस पर भाष्य में पठित एक वार्तिक का आश्रय लिया गया है, जिसके अनुसार आदिदात्त होने के लिए नीप की अनुवृत्ति मानी है। गुणवचनात् ङीब आदिदात्तार्थः, किंतु भाष्य में उसे वार्तिक के रूप में नहीं पढ़ा गया है। काशिका में वार्तिक का स्वरूप इस प्रकार है। वसु शब्दात् गुणवचनात् ङीवादिदात्तार्थम, अर्थात वसु शब्द को अभिलक्षित कर आदिदात्त होने के लिए वस्वी ङीप प्रत्यय का विधान किया जाए। प्रकृत सूत्र में गुणवचन पद का अर्थ केवल गुणवाची नहीं है, किंतु वह विशेष अर्थ का द्योतक है। यहाँ पर गुणवचन शब्द अन्वर्थक है तथा महासंज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए जो शब्द गुण को विशेषण के रूप में कहते हुए उसी के साथ गुणाश्रय द्रव्य को भी विशेष्य के रूप में कहे, उसे ङीप प्रत्यय का विधान सूत्रकार को अभीष्ट है। केवल गुणवाचक से ही नहीं, इस हेतु गुण शब्द से मतु प्रत्यय का लोप कर गुणवान अर्थ की कल्पना की जाए, अथवा गुण की लक्षणा गुणी में करने पर गुण संपन्न गुणी यह अर्थ मान लिया जाए। सूत्र में उतः पद गुणवचन का विशेषण है, इसलिए अ ए ओ रूप गुण संज्ञकों का यहाँ ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये तीनों वर्ण गुण कथन पूर्वक द्रव्यवाचक नहीं हो सकते। इस प्रकार के आयाम में गुणवचन के लक्षण के संबंध में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। व्याख्याकारों ने समास कृदंत तद्धितांत सर्वनाम जाति संख्या तथा संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त अर्थवाचक शब्द को गुणवचन कहा है। तदनुसार महाभाष्य में गुण का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। सत्वे निविशते अपैति पृथक जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रिया यश्च सोसत्व प्रकृतिर्गुणः। इसमें 4 विशेषताएं हैं। द्रव्य रूप आधार में सत्वे गुण उत्पन्न होता है, निविशते तथा विनष्ट होता है। अपैति अर्थात गुण द्रव्य रूपी अधिकरण में उत्पन्न एवं विनाश युक्त दोनों रूपों में रहता है। वह जाति से भिन्न पृथक है। वह नित्य और अनित्य पदार्थों में रहने वाला है।
तथा वह द्रव्य से भी भिन्न है। वह्वादिभ्यश्च पूर्व सूत्र के संदर्भ में वैकल्पिक नीख का विधान किया जा रहा है, इसलिए वा एवं नीख की अनुवृत्ति के अतिरिक्त पांचों अधिकार सूत्रों का प्रभाव भी यथापूर्व विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि वह्वादि गण पठित प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में विकल्प से नीख प्रत्यय होता है। उदाहरण में बहु से बाहुवी, बहुत गुणों से युक्त स्त्री, बहु नीख यन पक्ष में बहु, बहु से सु ऋत विसर्ग, सर्वतो अक्तिन्नर्थादित्य के कृदिकारादप्तिनः प्रकृत सूत्र से संबंध होने के कारण वार्तिक में भी वा की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए अक्तिन प्रत्ययांत भिन्न इकारांत कृत प्रत्ययांत शब्दों से स्त्रीलिंग में विकल्प से नीख प्रत्यय होता है। रात्रि से रात्रि, रात्रि से नीख, रासदिभ्याम तृप उनादि सूत्र, गुणवाची, गुणवाची गुणवाची तथा हर्ष उकारांत न होने के कारण यहाँ अप्राप्त विधि है। पक्ष में रात्रि स ऋतु विसर्ग। कुछ आचार्यों के मत में अक्तिन प्रत्यय के अर्थ से भिन्न सभी इकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में वैकल्पिक नीख होता है। सकटी से सकटी बैलगाड़ी, सकटी से नीख पक्ष में सकटी स्वकारुत विसर्ग। सकटी शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। प्रत्युदाहरण में नीख प्रत्यय के विधान करने में द्वितीय गण सूत्र में अक्तिन प्रत्यय के अर्थ से भिन्न इकारांत प्रातिपदिक अपेक्षित है, इसलिए अजननी व्यर्थ जन्म वाली में नीख प्रत्यय नहीं हुआ। कारण यह है कि यहाँ पर आक्रोशे न यणि इस सूत्र से विहित अनि प्रत्यय स्वरूपतः अक्तिनंत होने पर भी न होने पर भी स्त्रियां अक्तिन के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उसका परिगणन अक्तिन प्रत्यार्थ के रूप में न होने से अक्तिनर्थात् निषेध सार्थक होता है। अक्तिन प्रत्ययांत होने के कारण अप्राप्त नीख का वैकल्पिक विधान के लिए पद्धति मार्ग शब्द का वह्वादि गण में पाठ किया गया है। फलतः वैकल्पिक विधान करने के लिए वैकल्पिक नीख हुआ। पद्धति पादाभ्याम हति, पैरों से जाया जाना अर्थ में तृतीया समासादि होने पर पाद हति। इस स्थिति में हिमकाखि हति सूच, इस सूत्र से पाद के स्थान पर पद आदेश होकर पद्धति शब्द निष्पन्न होता है।
इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।